श्वास परवास, पार्श करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव तति सरोवर में सदा, होवे मम अवेगा। बोले 23वें तीर्थंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आवाज में दम नहीं है। गोरखपुर के मूल नायक 1008 श्री पारसनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज सौभाग्यशाली आप सब तो हैं और हम भी हैं, क्योंकि हम भी तो, आप लोग तो फिर भी गाड़ी में बैठे, गेयर लगाया और गोरखपुर आ गए। लेकिन हमारी गाड़ी तो ऐसा है, गांव गांव और पांव पांव। तो धीरे धीरे अब नवागढ़ में 1 तारीख का प्रोग्राम वहां पर था, अरनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक, और 3 तारीख को गोरखपुरा। और उसमें भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बोला बस 24-25 किलोमीटर है महाराज, और निकल गया 35-36 किलोमीटर। बोलो 10-12 किलोमीटर कहाँ घुसा दे, किधर भी नहीं घुसा सकते थे हम तो। फिर भी इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, क्योंकि पांव से पहाड़ नहीं चढ़े जाते, पहाड़ तो इरादों से चढ़े जाते हैं। पांव से पहाड़ नहीं चढ़े जाते, पहाड़ तो इरादों से चढ़े जाते हैं। आज 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की भगवान की आराधना भी यही कह रही है हमसे कि कभी भी डरना नहीं। कांटों में गुलाब खिलता है और उपसर्गों से ही जय जयकार होती है। उन्होंने भी उपसर्गों को झेला, तो आज वो भगवान पारस बन गए। और जिनको छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसे वे पारसनाथ भगवान हैं जो लोहे को सोना बना देते हैं। आपने देखा कभी पारस मणि या पारस पत्थर? बोलो, अपन पारसनाथ भगवान की बात कर रहे हैं, और वो भी 23वें तीर्थंकर रविंद्र जैन की वो पंक्तियां बहुत ही सार्थक है कि पारस नाम ही कैसा बना है कि पै छूटे रस रह जाए, पै छूटे रस रह जाए, र छूटे आए पास। पै छूटे रस रह जाए और रह छूटे तो पास, और सह छूटे तो पार लगाए, पारस का विश्वास। 3 अक्षर है, पार है से। तो पै छूटे तो रस रह जाए और रह छूटे तो आए पास, और सह छूटे तो पार लगाए, पारस का विश्वास। तो सह छूटे तो पार लगाए, पारस का विश्वास। तू परम पद पाएगा, पारस भज ले, सच्चा सोना बन जाएगा, पारस भज ले। इसलिए सोना बनना है। अब क्या होता है, जंग लगा हुआ जो होता है ना, जंग लग जाता है जिस लोहे पर, उसको पारस पत्थर से बांध भी देंगे ना तो भी कोई फर्क। लोग सब जेब में डिबिया रखते हैं, मोबाइल रखते हैं ना, मोबाइल डिबिया। हाँ, अब मान लीजिए चार्जर में तो लगा दी। अभी वही हो रहा था यहाँ पे, अभी माइक भी था, डोरी भी थी, लेकिन कनेक्शन क्या था, लूज था। लूज कनेक्शन कभी काम करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही जंग लगा हुआ पत्थर कभी भी लोहा, कभी भी पारस नहीं बन पाएगा। अपनी जंग को पहले घिस लो। देव शास्त्र गुरु और कोई काम नहीं करते। आपके ऊपर जो जंग लग जाती है ना, कार्बन आ जाता है ना, कार्बन, तो आवाज करने लग जाता है, फट 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 फट, तो कुछ नहीं होता है। इसलिए उस कार्बन को या उस जंग को साफ कर लेंगे तो निश्चित रूप से पारसनाथ भगवान की जो आज अपन आराधना करने जा रहे हैं, वह हमें बहुत भाव तक निश्चित रूप से फल देने वाली है। तो अपन मन को नियंत्रण में करें। यह पिछले विगत दिनों से, बहुत दिनों से चल रहा है कि मन को किस प्रकार से हम नियंत्रण में
कर सकते हैं। आचार्य श्री जी के हाइकू के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। नपुंसक हो मन ने पुरुष को पछाड़ डाला। मन ने पुरुष को पछाड़ डाला। आप सब, हम सब पुरुष हैं या नहीं है? हैं। लेकिन मन के कंट्रोल में आ जाते हैं, मन के नियंत्रण में आ जाते हैं। जैसा वो नचाने लगता है वैसा नाचने लगते हैं। तो वो क्या कहलाता है पता है? आचार्य श्री जी ने दिया ये सब। फिर पुरुष नहीं कहलाएंगे, क्या हो जाएंगे? नपुंसक। तो नपुंसक, नपुंसक, नपुंस इति नपुंसक, जो पुरुष नहीं है वो नपुंसक, शब्द ही बता रहा है। इसलिए अपने आप को नपुंसक होने से बचाएं और अपने मन को नियंत्रण में करें। पारसनाथ भगवान ने वही मार्ग बताया जिस मार्ग पर चलकर उन्होंने मुक्ति को पाया, उसी मार्ग पर चलकर हम भी मुक्ति को पा सकते हैं। उन्होंने 10 भाव तक एक तरफा बैर चला लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। बोलो। और हम तो तैयार ही रहते हैं महाराज, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। ईंट का जवाब पत्थर से देने, एक बात कोई बोले तो 4 बात सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो कभी कभी संसार अपना अंत हो पाएगा, 3 काल में भी अंत नहीं हो पाएगा। अंत तब हो पाएगा जिस प्रकार से पारसनाथ भगवान ने उस वैर को समाप्त करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया। यह वैर न वैर मिटाता है, यह वैर महादुखदाई है और यह वैर ही हमको भव भव में भटकाता है। इसलिए जो भव भव में भटकाए उस वैर को हमें दूर कर देना है। मन में वैर उपजता है और तन और वचन से वह आगे अपना काम करता चला जाता है। तो मन में पहले, सबसे पहले अपन उस वैर को समाप्त कर दें तो तन में और वचन में निश्चित रूप से वैर समाप्त हो ही जाएगा। आचार्य श्री जी का वह आई को याद रखो, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। यदि आपने मन से किसी के प्रति वैर खत्म कर दिया, आज गोरखपुरा में हम सब बैठे हुए हैं तो ये संकल्प कर लें इस 23 मंडलीय विधान में कि नहीं, आज तक जो वैर था लेकिन अब जाकर उससे हम क्षमा याचना कर लेंगे। जब पारसनाथ भगवान ने इतना सहन किया, हमारे साथ में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपन को यह मन से हटाना पड़ेगा, लेकिन यह तभी होगा जब आपके अंदर में आत्मविश्वास जागृत होगा, जब आपके अंदर में धीरज होगा, जब आप कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखोगे और जब आप सकारात्मक सोचेंगे। 4 बात बता दी, आत्मविश्वास रखो, धीरज रखो और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो और सकारात्मक सोचो, तब ही जाकर हम यह वैर मिटा सकते हैं। गोरखपुरा में हम सब बैठे हैं तो निश्चित रूप से गोरक्षा के नाम से यह गांव का नाम पड़ा होगा। पूर्वजों ने नाम ऐसे तो रखा नहीं होगा, नहीं रखा होगा निश्चित रूप से। तो अभी अभी हमारे मन में विचार आया कि यहाँ का नाम गोरखपुरा क्यों है? गोरखपुरा, गो यानी गाय, खाली गाय, बैल नहीं होता। कभी संस्कृत पढ़े हो? संस्कृत में जो रूप चलते हैं तो गो का मतलब गाय भी होता है और गो का मतलब बैल भी होता है। इसलिए गाय और बैल दोनों गो कहलाते हैं। हमारे आदिनाथ भगवान का तो पहला चिन्ह क्या है? बोलो, बैल है। तो निश्चित रूप से हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। भले ही यहाँ गौशाला नहीं है, लेकिन आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से देश भर में 135 यानी 150 गौशालाएं चल रही है और अन्य भी। अभी हम आए थे इधर से ग्वारा के आपके पास में भी सनातन धर्म गौ सेवा समिति के द्वारा एक बहुत अच्छी गौशाला चल रही है। ऐसे जगह जगह गौशालाएं चल रही है। इन गौशालाओं को वापस से पुनरुद्धार की जरूरत है और गौ रक्षा का हम नियम लें कि गोरखपुरा में आज आए हैं तो निश्चित रूप से गायों के लिए भी जब जब अपना जन्मदिन आए, शास्त्रों में लिखा है, धवला जी में लिखा है, या श्री सा
गौ। जो भी इस संसार में संपदा है वो क्या है? गाय है। वो क्या है? गाय है। इसलिए उस गाय या उस गाय से उत्पन्न जितना वंश है उस गोवंश की हम रक्षा करेंगे, तभी हमारा यहाँ आना सार्थक होगा। और भी उसके बाद में एक बात और बता दूं, गो रक्षा वही कर सकता है जो अपनी अपमृत्यु को टालना चाहता है। ये भी शास्त्र में लिखा है कि अपनी अपमृत्यु को टालना चाहते हो तो अपने जन्म दिवस पर कुछ न कुछ गाय के लिए दान करें, दान करें, तभी आपकी अकाल मृत्यु या अपमृत्यु टलती है। इसलिए अपन को यह भी एक बात ध्यान में रखनी है। आज यह गोरखपुरा में यहाँ पर हम लोगों का आना हुआ विधान का निमित्त था, इसलिए जल्दी चलकर भी हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन आने मात्र से कुछ नहीं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने पर ही कुछ हो पाएगा। एक उदाहरण आपको बता दूं कि जब बंबई में होटल ताज पे जब आग लगा दी गई थी, उस समय की बात है, तो वहां पर अनेकों दमकलों द्वारा उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, इतनी तेज वह आग थी। और हेलीकॉप्टर से भी पानी छोड़ा जा रहा था कि यह आग कैसे भी बुझ जाए। उसी समय देखते क्या है, एक चिड़िया पास में ही जाती है समुद्र में, चोंच में पानी लेती है, और अब जितना पानी उसकी चोंच में आया उतना वहां पर वह छिड़कती है, वापस जाती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? वापस जाती है समुद्र के किनारे और चोंच में पानी लेती है और फिर से वहां छिड़कती है। 4 बूंद पानी उसकी चोंच में आता है। वहां जाना आना, जाना आना, ऐसे कम से कम बिंदु सैकड़ों बार उस चिड़िया ने किया। एक संत वहां पर विराजमान थे, जब उन्होंने उस कृत्य को देखा वो भी प्रभावित हुए और उससे बोला कि तुम्हारी चोंच में तो बहुत थोड़ा सा पानी आता है और उस पानी से कैसे आग बुझा पाएगी। उस चिड़िया ने उन संत को जो जवाब दिया, आप लोग लिख लो, वो लिखने लायक है कि सुनो, जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 2 तरह के लोगों का नाम लिखा जाएगा, एक आग लगाने वालों का और एक आग बुझाने वालों का। मेरा नाम उस लिस्ट में आएगा जिसमें आग बुझाने वालों की लिस्ट में मेरा नाम होगा, कि एक चिड़िया भी आग बुझाने वालों की लिस्ट में थी। इसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने आप अपने मन पर कंट्रोल करके निश्चित रूप से आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए, आग लगाने का नहीं। वैर को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, वैर को बढ़ाने का नहीं। कांटों में जैसे गुलाब खिल जाता है वैसे ही हम कष्टों में अपने आप को संयमित रखेंगे, तभी भगवान पारसनाथ बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। यही अपनी भावना रहनी चाहिए। और यही एक बात कल शाम को जहां पर हम रुके थे वहां पर मेरे सामने आई थी, उस बात को रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि धन तो भारतवर्ष में बहुत है। धन तो आचार्य श्री जी के मुझ से कई बार सुना है, धन तो भारतवर्ष में बहुत है, खनिज संपदा भारतवर्ष में बहुत है। ये सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर है। और उस समय नहीं, आज भी है, लेकिन बस हम व्यसनों से मुक्ति पालें, बुरी आदतों से मुक्ति पालें। यहाँ गोरखपुरा में जो रहने वाले लोग सुन रहे हैं वो भी, और जो साथ में अन्य लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वे भी, हम बुरी आदतों से, बुरी लतों से अपने आप को दूर रखें, चाहे वो अंडा हो, मांस हो, शराब हो, मछली हो। और कल बहुत लोगों ने त्याग किया, तंबाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है, गांजा है, ये सब हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। बलियारी है इस सरकार की जो कोरोना काल में मंदिरों पर तो ताले लगवा दिए और शराब की दुकानों पर लाइन लगवा रही है। बोलो, मैं तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, सामने प्रशासन के अधिकारी भी बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उनको यह बात सोचनी चाहिए कि मंदिर में जाने से शराब, बताओ
आचार्य श्री जी ने कहा था कोई भी देश शराब बेचकर, आचार्य श्री जी की पंक्तियां याद रख लेना, इंदौर के रेवतीगंज में प्रवचन किया और कॉन्फ्रेंस थी पत्रकारों की, उसमें बोला था आचार्य श्री जी ने पत्रकारों के सामने कि कोई भी देश शराब बेचकर अमीर नहीं बन सकता है। कोई भी देश शराब बेचकर मांस का निर्यात करके अमीर नहीं बन सकता है। फिर क्यों ऐसा कर रही है सरकार? ये आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। घर में घुसने ही मत दो ऐसे पुरुषों को। वहां पंजाब में देखो लट लेके खड़ी, मथुरा में जाओ लट लेके खड़ी रहती थी। और सब महिलाएं एकजुट हो जाएं तो हिम्मत कोई शराब पीकर घर में आ जाए। यही मैं गोरखपुरा निवासियों से भी कहना चाहूंगा कि अपने आप को नियंत्रण में रखें और बुरी आदतों से भी निजात पाएं, ऐसा हम सबका भावना है, हम सबकी भावना है। और आज यह विधान यहाँ होने जा रहा है। यहाँ अभी प्रतिष्ठाचार्य जी बता रहे हैं कि धर्मशाला भी बन रही है। कर्मशालाएं तो बहुत सारी बन गई, वैसे तो जीवन ही एक धर्मशाला है। हाँ, आप जिस मकान में रहते हो क्या वो स्थायी है क्या? आपके पिताजी के पिताजी भी वहीं रहते थे, चले गए, पिताजी भी चले गए होंगे और अब अपनी भी जाने की बारी है। जहाँ पर कोई स्थायी न रहे वो धर्मशाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 या 3 कमरों की धर्मशाला बनाना चाह रहे हैं। पुण्यशाली जीव होगा जो अपना औदारी है उसमें। और अभी वो दादाजी बता रहे थे कि यदि कुछ राशि अच्छी देते हैं तो उनका नाम, उनका हमेशा के लिए यहाँ पर नाम भी हो जाएगा। निश्चित रूप से शिखरबंद जिनालय यहाँ पर है तो फिर से यहाँ पर बसावट हो जाए। हमारी तो ऐसी ही भावना है कि श्री जी भी यहाँ पर पुनः विराजमान हो जाए और पुनः इस गोरखपुरा में जब 200-250 घर की समाज पहले कभी रही होगी और इतने बड़े भगवान यहाँ पर रहे होंगे तो निश्चित रूप से समाज भी बहुत बड़ी होगी। लेकिन अर्थ की और शिक्षा की दृष्टि से लोग चले जाते हैं, वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे और ये धर्मशाला हो और यह मंदिर फिर से वापस प्रगति को प्राप्त करे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। तात्पर्य ये, मान लो किसी को चोरी करने की आदत है, उस चोरी से घृणा करो लेकिन चोर से घृणा मत करो। तो कमियां सबके अंदर है, ऐसा कौन व्यक्तित्व नहीं जिसके अंदर कमियां नहीं, लेकिन कमियों के पीछे आप जाओ, झांको, देखो कि उनकी कमियां क्यों हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसके कारण, इस वजह से कमियां हैं। ऐसा हमारा मधुर व्यवहार होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी बात, एक और आपके सामने में बात रखता हूँ, क्योंकि बात चली थी व्यवहार पर, तो व्यवहार के बाद एक छोटी सी बहुत अच्छी बच्चों के जीवन में समझने और देखने और याद करने योग्य बात है। एक शिक्षक महोदय हैं, उन्हीं की और कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि शिक्षक यहाँ बहुत सारे बैठे हैं इसलिए। एक शिक्षक है और वो शिक्षक इतने अच्छे हैं, उनके जीवन में एक थर्मामीटर है। क्या है? क्या है? थर्मामीटर। 3 बातों का थर्मामीटर है, सच्ची, अच्छी और उपयोगी। क्या है बच्चों, बोलो? सच्ची, अच्छी और उपयोगी। मतलब वो क्या, कुछ भी सुनते थे तो पहले बोलते थे सच्ची है, अच्छी है, उपयोगी है तो सुनाओ, अन्यथा हमें नहीं सुनना। एक सज्जन उनके पास दौड़ते दौड़ते आया, आपने सुना हमारे मित्र के विषय में ऐसा ऐसा? तो उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया, वो बात सच्ची है? नहीं, सुनी है, आंखों से देखी नहीं। आप अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। दूसरा तराजू, दूसरा थर्मामीटर, क्या वो अच्छी है? नहीं, आप सुनोगे तो वो तो उसकी सब इज्जत खत्म हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा, हमें नहीं सुनना। क्या वो बात उपयोगी है? नहीं, वो आपके उपयोग की नहीं है। जब वो बात ना सच्ची हो, ना अच्छी हो, ना उपयोगी हो, तो हमें कभी ना सुनना है और ना बोलना है। क्या? इस बात को ध्यान रखना, जो बात ना सच्ची है, ना अच्छी है और ना हमारे जीवन में उपयोगी है, तो कभी भी उसे हमें ना सुनना है और ना सुनने के लिए उत्सुक होना है। तब तो कहीं जाके हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, हम महान बन सकते हैं। अगर हमें महान बनना है तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना जरूरी है। चौथी बात हमने रखी थी आपके सामने परिश्रम की, कि बच्चों को यहाँ के दे तो रहे हैं वैसे यहाँ के शिक्षक लोग, पर परिश्रम का उपदेश जरूर दें, परिश्रम को जरूर इनकी शिक्षण में डालें, क्योंकि जब तक ये परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, जितना आप मेहनत करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे।
आज बहुत सारी बीमारियां हो रही है। पहले घर की जो महिलाएं होती थी घट्टी पीसती थी, इसलिए कभी उनका पेट खराब नहीं होता था। पहले की जो महिलाएं हैं वो दूध लगाती थी, इसलिए कभी उनको सर्वाइकल, क्योंकि यहाँ सर्वाइकल के पूरे बिंदु होते हैं, सर्वाइकल के पूरे बिंदु होते हैं, उनको सर्वाइकल नहीं होता था, इसी वजह से नहीं होता था। पहले की जो महिलाएं हैं वो क्या करती थी, बच्चे लोग क्या करते थे, हंडे से पानी भरते थे, इसलिए माइग्रेन कभी नहीं होता था उनको। लेकिन आज सब कुछ चला गया। तो अभी ये गुरुकुल जैसा जीवन जी रहे हैं, इन बच्चों को परिश्रम का जरूर पाठ पढ़ाया करो, इनसे कराया करो, ये स्वस्थ होंगे। ये संबल, आपको एक छोटा सा बताता हूँ, रामायण का वो कथानक। रामायण में जब सभी लोग पढ़ने गए तो वहाँ पर लक्ष्मण ने गुरु से कहा कि आप क्या है, हमारे रघुपति के जो कुल हैं, श्रेष्ठ हैं, उनसे आप झाड़ू लगवाते, उनसे आप जो है वो घास कटवाते, उनसे आप लकड़ी बिनवाते, उनसे आप चाहे झाक जैसा काम करते, वो आने हमारे देश के राजा हैं। तब उस वक्त उनके गुरु ने यही कहा था कि देखो, जो विपत्ति से और जो कष्ट से शिक्षा ली जाती है वो हमेशा काम आती, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। और देखो, किसी हुआ भी, वन में विहार करना पड़ा, वो शिक्षा पद्धति उनने ऐसी की थी तो उनने वन में ही विहार कर लिया। इसलिए परिश्रम से कभी डरना नहीं, परिश्रम से कोई पीछे हटना नहीं, और शिक्षकों को भी इनको परिश्रम कराना चाहिए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, हमारा बहुत दिनों से, काफ़ी लंबे समय से अहंकार, अभिमान और मान पर श्रृंखला चले आ रही है। लगभग 17 वक्तव्य इस विषय को लेकर हो गए। आज पुनः उसी अहंकार को, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान भी अगर मुक्त हुए हैं तो इस अहंकार को, इस मान को छोड़कर ही मुक्त हुए हैं, और हमें भी उनके बाजू में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे अंदर बैठे उस अहंकार को समाप्त करना होगा, उस अहंकार को हमें दहन करना होगा, तब जाकर हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अहंकार के अ को साथ रखने की मनाही करने को यदि हम तैयार हों, अहंकार के अ को अपने साथ रखने की मनाही करने को तैयार हो, तभी समर्पण का स हमारे साथ आएगा। समर्पण का स तब आएगा जब अहंकार के अ को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अत्यंत सीधा साधा गणित है। क्या सीधा साधा गणित है, आप समझ जाए इस गणित को। बहुत अच्छा गणित ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी वेश्या के साथ संबंध रखता है, तो बताओ क्या एक सुशील युवती को प्राप्त कर सकता है? वो नहीं प्राप्त कर सकता, बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता है। कोई अगर मान लो चाहता है कि मेरे जीवन में बहुत अच्छा मित्र मिले, बहुत अच्छा साथी मिले, संस्कारवान साथ रहे, और अगर वो आवारा मित्रों के साथ संबंध रखता है, तो क्या बताओ वो संस्कारवान और कल्याण मित्र को प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकता। कोई चाह कर भी उसके साथ नहीं रहेगा। बस इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हम अच्छे बने और दुनिया के सामने बहुत अच्छे कहलाएं, तो ध्यान रखना, जब तक आप अपने इस अभिमान को नहीं छोड़ोगे तब तक आप अच्छे बन ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप अभिमान को साथ रखोगे तो अच्छा कहला नहीं पाओगे। अत्यंत दुख की बात ये कि हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, हम छोड़ने को तैयार नहीं। दीवार बनकर ये खड़ा है, उसके बावजूद भी हमें मालूम नहीं, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो दीवार बनकर खड़ा है, आपके अंदर बैठा वो अहंकार। आग बनकर आपके सद्गुणों के हरे बगीचे को जला के स्वाहा कर दिया इस अभिमान ने। फिर भी हम नहीं छोड़ना चाहते इस अभिमान को, हमारे अंदर कूट कूट के वो अभिमान भरा पड़ा है। तूफान बनकर उसने हमारे सुसंस्कारों को समाप्त कर दिया, ध्वंस कर दिया, फिर भी धराशायी कर दिया। फिर भी हम उस अभिमान को, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? सच पूछे तो आपको हम एक बात बताएं, अल्प पुरुषार्थ में और मामूली पात्रता में आपको विराट गुण वैभव का दर्शन हो सकता है, आप उसके स्वामी बन सकते हो। विराट गुण वैभव के कैसे? तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है, अपने अंदर बैठा अभिमान, अपने अंदर बैठा वो ईगो, अपने अंदर बैठा वो मान, आप अगर निकाल दोगे तो आपके जीवन में वो चमत्कार हो जाएगा और आप भी एक महान व्यक्तित्व बन सकते हैं। लेकिन निकालना पड़ेगा अपने अंदर बैठे उस अभिमान को, समाप्त करना पड़ेगा अपने अंदर बैठे उस अभिमान को। जब तक वो अभिमान नहीं निकलेगा तब तक आप महान नहीं बन सकते। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कविताएं तो बहुत लिखी है और मैं उनकी कविताओं को बहुत पढ़ता भी हूँ क्योंकि उसमें बहुत रस होता है, पर उन कवि ने कभी अपना नाम नहीं लिखा।
उन कवि ने कभी अपना नाम नहीं लिखा। और उनसे जब पूछा गया कि आप अपना नाम क्यों नहीं लिखते हो, आपकी कविताओं में इतना रस होता है, इतना ज्ञान भरा होता है, इतनी मोटिवेशन वाली बात होती है, उसके बाद भी आप अपना नाम नहीं लिखते हो। लोग तो ऐसे होते हैं, एक लाइन लिखते नहीं है, सुनाने का और फिर बताने का बड़ा वो होता है, और आप नाम नहीं लिखते हो। तो वो ये कहते थे कि जिस दिन से मैं नाम अपना लिखना चालू कर दूंगा, उस दिन से जो रस आ रहा है वो रस आप लोग को नहीं आएगा। जो आप इतना सुनना पसंद करते हैं, आने वाले समय में जो सुनना पसंद कर रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण ये कि मैं नाम के पीछे नहीं, मेरा अपना चिंतन उसमें देता हूँ। उसकी वो जो चिंतक हैं जो हमेशा अपनी कविताओं को अज्ञात कवि के नाम से प्रस्तुत करते हैं, उनकी कविताएं हैं, उन कविताओं की 3, 4, 6 लाइनें आपके सामने रखता हूं, बहुत रस भरा है। असल में ये है कि उनकी जो कविताएं बड़ी वो पेचीदा होती है, उसको समझना पड़ता है, पहेलियों टाइप से वो बोलते हैं, लेकिन जो समझता है और अंदर घुसता है तो ऐसा लगता है बहुत कुछ छुपा है इसमें। जैसे कुछ लाइनें बहुत अच्छी लगी, वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आज अभिमान की बात है और वो अभिमान को लेकर ही अपना नाम नहीं लिखते अपनी कविताओं के नीचे। तो किस किसने जाले तोड़कर वापस कदम ले लिया, किस किसने जाले तोड़कर वापस कदम है लिया। तो उसका तात्पर्य ये है कि किस किसने, जाले से मतलब जितने संबंध हैं आपके घर के, परिवार के, मित्रता के, जितने संबंध हैं ये जाले हैं। किस किसने जाले तोड़कर वापस कदम है लिया। विचार वो उनका जो भी कविता होती है उस कविता में प्रश्नात्मक होता है, वो हमेशा सामने वाले से प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न ही कर रहे हैं कि किस किसने जाले तोड़कर वापस कदम है लिया, मतलब वापस कदम वो लेता है जो अपने संबंधों को तोड़ता है, जो अपने पित्र, भाई, बहन, जिनसे संबंध तोड़ता है वो अपने अंदर आता है। वापस कदम लेना, वो इसको यहाँ अंकित कर रहे हैं। फिर अगली लाइन में वो बोल रहे हैं, चेहरे एक एक दूर करके फिर स्वयं से है मिलना। मतलब अगर आपको स्वयं से मिलना है, आत्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, भगवान बनना है, उस शाश्वत सत्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेहरे एक एक दूर करके फिर स्वयं से है मिलना। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितने चेहरे आप जानते हैं, जितने चेहरों से आपका परिचय है, जिनके साथ आपके संबंध हैं, उन सब संबंधों को आपको क्या करना है, एक एक करके दूर करना पड़ेगा। तब फिर जाके आप स्वयं से मिलोगे। मतलब स्वयं से मिलना इतना सरल नहीं है। स्वयं से मिलने के पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जाले तोड़ने पड़ेंगे, और जाले मतलब संबंध तोड़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद संबंध के बाद उन एक एक चेहरों को भूलना पड़ेगा, फिर जाकर आप स्वयं से मिल सकते हो। फिर वो बोलते हैं, बहुत अच्छी बात आगे बोलते हैं, लख 84 ताले खुल जाए। क्या बोल दिया, लख 84 ताले खुल जाए। मतलब ये 84 लाख योनि है ना, इन योनियों को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, किस किस से वो जो जाले वो तोड़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या, उन सब चेहरों को भूलना पड़ जाएगा। और भाग्य का हो यदि साथ, भाग्य का हो यदि साथ, सबसे कठिन अलग हो प्रवास, सबसे कठिन अलग प्रवास। मतलब क्या होगा, 84 लाख योनि के ताले तब होंगे जब आपका स्वयं का भाग्य, मतलब पुरुषार्थ, भाग्य का साथ से तात्पर्य मत लेना कि पुण्य होगा तो छोड़ देंगे, यहाँ ये बोल रहे हैं, गाफिल मत होना, भाग्य का हो साथ मतलब पुरुषार्थ का हो साथ। क्या बोला यहाँ, पुरुषार्थ का हो साथ। घर छोड़ोगे तब घर छूटेगा, घर में बैठे बैठे घर नहीं छूटेगा, ध्यान रखना। पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब घर छूटेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब संबंध छोड़े जाएंगे। और वो पुरुषार्थ या क्या बोल दिया, जब खुल जाए भाग्य का हो साथ, और फिर क्या, सबसे कठिन अलग प्रवास, सबसे कठिन अलग प्रवास। मतलब अगर आपको आना है, भगवान बनना है, तो सबसे क्या होगा, कठिन प्रवास। फिर कह रहे हैं, किस किसने ये स्वाद उठाया, किस किसने ये स्वाद उठाया। तो जिसने स्वाद उठाया है वो बोल रहा है। अब वो उसका उत्तर है, मान लीजिए अगर आपने से किसी ने स्वाद उठाया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो किस किसने ये स्वाद उठाया, सारे लगे झूठे जी। जितने भी हैं वो सारे क्या लगे, झूठे जी, रंग बिरंगे छोटे बड़े। मतलब जो भी हैं, अगर वो वास्तविकता में तोड़ेगा संबंध तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे जितने भी संबंध हैं, चाहे वो कोई सा भी संबंध हो, वो कैसे हैं, झूठे हैं। वास्तविकता में मान के चलना, जिनको बेटा मान रहे हो, जिनको पत्नी मान रहे हो, जिनको पिता मान रहे हो, जिनको जो आप मान रहे हो, वो क्या है, झूठे हैं। सारे लगे झूठे जी, रंग बिरंगे छोटे बड़े, रंग बिरंगे हैं ये, और क्या छोटे बड़े हैं ये, लेकिन ध्यान रखना कैसे हैं, बाहर सारे बुलबुले जी।
जितने भी बुलबुले के समान है, बहुत अंदर का रस छिपता है, अंदर पहुंचना पड़ता है उन लाइनों में, तब समझ में आती। बुलबुले जी मतलब बुलबुले मतलब बुलबुला होता है, और बुलबुला कैसा होता है? आया और समाप्त तो हो गया। तो ये रंग बिरंगी जितनी आपकी संपदा है, जो आपका वैभव है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपकी सुंदरता है, ये सब कैसी है? बुलबुले के जैसी है। ये समाप्त तो हो जाएगी भैया, पता नहीं चलेगा कब आपकी संपदा समाप्त हो गई। आप देख के चले जाओ, वही साथ आपके जाएगा। अभी बार बार भैया जी कह रहे हैं कि भैया यहाँ धर्मशाला बना दो। अभी बीच में कविता के बीच में एक बात याद आई, हम यहाँ आए, हमने कहा बैठने की जगह, बोले बैठने की जगह नहीं है। हम वहाँ गए, वहाँ बैठे, महाराज जी बोले महाराज जी अपने को स्वाध्याय करना है, अलग से करना है, कहाँ करें? चलो पहाड़ पे चलो। अब कूदते फानते ऊपर पहाड़ी पे गए, 5-7 मिनट तो ऊपर पहाड़ी पे जाने मिल गया। वहीं पहाड़ी पे के स्थान को देखा, साफ किया, वहाँ बैठे। वहाँ बैठ के फिर हमने 20-25 मिनट माँ जिनवाणी का स्वाध्याय किया। तो बड़ो विचार करो, यहाँ बैठने का स्थान नहीं और आपने हमें आमंत्रण दे दिया, आओ महाराज, बुला लिया, आओ जी आओ जी। अरे बैठने का स्थान तो बनाओ, बुला तो लिया, हम तो हर साल आ जाएंगे कोई बात नहीं, पर स्थान तो बनाओ यहाँ पर। अगर आपकी भावना होगी तो इससे अच्छा और आगे आगे बढ़िया पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति होगी, लेकिन यह स्थान आप बनाओ। इतना विशाल भव्य मंदिर है। ये मंदिर आप क्या समझ रहे हो? ये हजारों साल पुराना मंदिर है, आज का मंदिर नहीं है। ये पुराना इतिहास बता रहा है, और इस इतिहास को आप ध्वंस मत करो। अगर आपको इसको स्थायी रखना है तो यहाँ कोई ना कोई स्थान आप बनाओ। यहाँ पर स्थान रखोगे तो निश्चित रूप से जब स्थान रहेगा तो अपने आप आना जाना होगा, आना जाना होगा तो ये बना रहेगा, और बना रहेगा तो हमारा इतिहास आगे तक बना रहेगा। आप चाहते हो कि हमारे जैन धर्म का इतिहास बना रहे, तो निश्चित तौर से अच्छा पंडित जी की भावना है, एक छोटा सा यहाँ भवन बन रहा है, धर्मशाला बन रही है, और आप अपने भवन तो बहुत बना रहे हो कि नहीं? बताओ, खूब अच्छे अच्छे मकान है, महल है, और यहाँ छोटी सी अटरिया ही बना दो कम से कम, तो कोई आके रुक जाए। और ध्यान रखना, जब ऐसा नहीं कि साधु रुके, आपको लगता है कि शांति का अनुभव करना है, तो यहाँ वास्तविकता में शांति है, सच्ची शांति है, तो ये यहाँ है। तो यहाँ आ जाना और शांति के साथ रहना, और बढ़िया भगवान की भक्ति करना। और छोटे से भगवान तो हमारा तो भावना है कि बहुत दूर नहीं है, आप रहना चालू करोगे, स्थान बनाओगे, तो धीरे धीरे छोटे से भगवान भी यहाँ पर आ जाएंगे और विराजमान हो जाएंगे। आपने अपना जो मकान बनाया ना, वो मकान जो बनाया है वो राग है, द्वेष है, मोह है, उसमें जो किया वो पाप है। और यहाँ जो आप मकान बनाओगे, यहाँ जो आप दीवार खड़ी करोगे, वो धर्म है। वो मकान आपके साथ जाएगा, अगले भाव तक आपके साथ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हमारा तो समर्थन है ऐसे कार्यों के लिए। और जो लोग तैयार हो, भैया नाम तो ले रहे हैं, 2 छोटे कमरे बनाने हैं, बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाले समय में आप ही लोगों के वो काम आएगा। तो कहा कविता अपनी चल रही थी, किस किस ने स्वाद उठाया है, और सारे लगे अझूठे जी, रंग बिरंगे छोटे बड़े, बाहर लगे सारे बुलबुले जी। और अंतिम लाइन उसमें बहुत अच्छी बात बोली कि गेहूं के नाम पर आज तक सब कंकर चुनने का प्रयास किया, सबसे कठिन अलग प्रवास किया। मतलब हमने जुत्ता किया है, आज हम यहाँ बैठे जरूर हैं, आज यहाँ बैठ के भगवान की भक्ति जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं अगर अंतरंग निर्मल परिणामों से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि तब तो हमने गेहूं को चुना है। नहीं तो हमेशा गेहूं के नाम पे हमने कंकर को चुना है। किसको चुना है? कंकर को चुना है। बहुत रस छिपा है इस लाइन में। क्या लिखा? गेहूं के नाम पर आज तक बस कंकर चुनने का प्रयास किया है। किया अच्छा काम है, बताया दुनिया को अच्छा काम है, सबके बीच में अच्छा अच्छा किया है, और मन हमारा कहीं और है, अंदर में और कुछ बैठा हुआ है। वो नाम के लिए किया है, वो ख्याति के लिए किया है, वो सबके बीच में दिखावे के लिए किया है। तो वो गेहूं के नाम पे आपने कंकर चुने हैं, वो कंकर कोई काम नहीं आने वाले। बंधुओं, आप गेहूं चुनो तो बहुत अच्छी बात है। तो गेहूं के नाम पर कंकर मत चुनो। अगर कंकर चुनोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई लाभ नहीं है। आप लोग बैठे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, मन से करो, मन से करोगे वही आपके साथ जाएगा। सबसे कठिन अलग प्रवास है। अंत में फिर उन्होंने कहा सबसे कठिन क्या है? अलग प्रवास है। अलग प्रवास से तात्पर्य क्या? मतलब वही नाते, वही संबंध, उन सबको छोड़कर अपने आना सबसे कठिन कार्य है। ये उन अज्ञात कवि की वो लाइन है, वो कविताएं जो रस भरती है और हमारे लिए मोटिवेशन देती है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। आज अहंकार का विषय था तो मैंने कहा देखो बहुत बड़ी बात है, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वो कभी अपना नाम नहीं देते, इसलिए आज उनकी बात को मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा। अंतिम जो लाइन है उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ और अंकित हो रही है, वो ये हो रही है,
वो क्या हो रही है कि गेहूं के नाम पर आज तक बहुत कुछ किया। यहाँ ये कहना चाह रहे हो कि प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण मतलब वापस लौट जाओ। वापस लौट जाओ मतलब आपने अपने जीवन में आक्रमण तो बहुत किया, आपने अपने जीवन में आक्रमण तो बहुत किया, परिणाम लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वापिस तो बहुत कुछ आप गवा बैठे हो आक्रमण कर करके, प्राप्ति की भूख में, गलत मार्ग पर जा जाकर। न जाने आप उस मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना है, बल्कि कहां, किसके लिए आप भागते रहे? पदार्थ के लिए, पद के लिए और प्रतिष्ठा के लिए। जगत के जीवन आज तक आक्रमण किया है। अगर आप शांति और प्रसन्नता और अपनी आत्मानुभव के लिए अगर जाना चाहते हो तो बहुत दूर नहीं, आप वास्तविकता में उस प्रसन्नता के साथ आत्मसात करना चाहते हो तो बहुत दूर नहीं, आप अपने अंदर आना प्रारंभ करोगे तो वो सब कुछ आपको मिलता चले जाएगा। यहाँ आना आपका सार्थक हो जाएगा। आपने गवाया, आज तक गवाया ही गवाया, छोड़ा कुछ नहीं है। छोड़ना तब है जब आप अंतरंग परिणामों से अहंकार को छोड़ोगे, अहंकार को दबाओगे और गलत मार्ग से हटकर अपने आप में आओगे। तो ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात बोलता हूं, जैसे कचरे को त्याग करने का के बाद बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होता है कि हमने कचरे का त्याग कर दिया। बहुत अच्छा अनुभव होता है जब आप घर से बाहर झाड़ू लगाते हैं और कचरे को बाहर करते हैं तो क्या लगता है, घर की साफ सफाई होगी। महिलाएं ज्यादा करती हैं, उनको ज्यादा अनुभव होगा। बड़ा एक कहना चाहिए ना, अच्छा सा अनुभव, बहुत अच्छा प्रशंसा सी लगती है। एक कह सकते हैं कि निर्विकलता सी आ जाती है कि हमने घर की सफाई कर दी, मूड प्रशस्त हो जाता है। इसी प्रकार मान लो हम कहीं गंदगी वाले कूड़े वाले ढेर के सामने खड़े हैं तो हमें ऐसा लगता है, और वहां से हटते हैं, गंदगी से दूर होते हैं तो हमें एक राहत का अनुभव होता है। इसी प्रकार ध्यान रखना, अगर आपको आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, प्रसन्नता चाहिए तो अपने अंदर बैठा हुआ कूड़ा है, उस कूड़े को बाहर कर दो। अगर उस कूड़े को आपने बाहर कर दिया तो निश्चित तौर से आपको सच्चा आनंद और सच्चे आनंद का अनुभव होगा। उस आनंद के साथ कब, जब आपके अंदर बैठे उस अहंकार को आप समाप्त करोगे तब उस आनंद का अनुभव होगा। अन्यथा उस आनंद का अनुभव न हुआ है न होगा।